आइए हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भोलापुर में एक महिला एसएसपी को भिखारी का रूप धारण करके जाना पड़ता है और वहां जाने के बाद महिला एसएसपी के होश उड़ जाते हैं। वहां पे जो उन्हें बताया जाता है वो अपने आप में एक रहस्यमय घटना है। घटना को सुनकर आप भी वैसे ही अचंभे में पड़ जाएंगे जैसे हम सोचते रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ उत्तर प्रदेश के गांव भोलापुर में। वहां पर 14 साल पार होते ही लड़कियां चमत्कारिक रूप से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन गांव की हर बेटी 14 साल की उम्र से गुजरते ही हर वो बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है। आखिर कैसे? नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए हम आपका समय व्यर्थ ना करते हुए ले चलते हैं कहानी की ओर, यानी कि भोलापुर गांव में। भोलापुर गांव में एक महिला एसएसपी के पास एक कंप्लेन जाता है। एक व्यक्ति अपनी बहन का कंप्लेन लेकर महिला एसएसपी के पास जाता है और कंप्लेन यह होता है कि मेरी बहन प्रेग्नेंट हो गई है। उनका किसी के साथ अफेयर नहीं है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और लड़की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर महिला एसएसपी जोर जोर से हंसने लगी और इस केस को मजाक में उड़ा दिया। उनका कंप्लेन रजिस्टर्ड भी नहीं किया और सीधे उस व्यक्ति को भगा दिया गया। जब उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन से भगा दिया जाता है उसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। 1 महीना तक सब कुछ बहुत अच्छे से बीतता है, कोई कंप्लेन इस टाइप का नहीं आता है। लेकिन इस कहानी को बीते हुए 1 महीना पूरा होता है और एक बुजुर्ग व्यक्ति रोते रोते फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचता है। और सबसे रहस्यमयी बात कि कंप्लेन सेम होता है कि मेरी बेटी 14 साल का होते ही प्रेग्नेंट हो गई। हमने उसकी शादी तय की, शादी तय होते ही कुछ दिन बाद पता चलता है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। बुजुर्ग पिता को जब ये पता चलता है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, पूछताछ करने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को बहुत मारा पीटा, पूछा कि अगर तुम्हारा किसी के साथ कोई नाजायज संबंध है तो तुम मुझे बताओ, हम तुम्हारा शादी उस इंसान से करा देंगे। लेकिन लड़की को तो कुछ पता ही नहीं होता है कि हम प्रेग्नेंट कैसे हो गए। बहुत मारा गया, बहुत धमकाया गया, बहुत ज़्यादा डांटने के बाद भी लड़की का जवाब बस यही रहता है कि बाबूजी मुझे कुछ पता नहीं कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। बिल्कुल आपने ये बात सही सुना, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, लड़की तो यही बोलती है। अब जब इस कहानी के बारे में उसके बुजुर्ग पिता को कुछ समझ में नहीं आता है तो लास्ट रास्ता क्या बचता है? पुलिस स्टेशन, यानी कि जहाँ पे मुझे न्याय मिल सके। वो बुजुर्ग पिता दौड़ते हुए उसी महिला एसएसपी के पास जाती है जहाँ पर ये 1 महीना पहले एक ऐसा ही कंप्लेन गया था। अब महिला एसएसपी के होश उड़ जाते हैं कि 1 महीने के अंदर मेरे पास सेम केस, वो भी 2 केस कैसे आ सकते हैं। पहले तो उन्होंने मजाक बनाया, हंसा, टाल दिया। अब वो सोच में पड़ गई। उनको ये कहानी मजबूर कर देती है इस केस को लिखने के लिए। तब महिला एसएसपी ने इस केस पे गौर फरमाया और इस केस को गंभीरता से देखते हुए कंप्लेन रजिस्टर्ड कर ली। जैसे ही कंप्लेन रजिस्टर्ड होता है, महिला एसएसपी ने तुरंत अपने एक टीम को ऑर्डर दिया और उस गांव में भेजा छानबीन करने के लिए। बहुत छानबीन करने के बाद भी महिला एसएसपी की टीम सच्चाई का पता लगाने में नाकाम हो जाती है। करीब हफ्ता भर बीत जाता है और महिला एसएसपी के भेजे गए टीम को कुछ भी पता नहीं चलता है इस केस के बारे में कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। सबको लगता है कि ये भूतिया है, एक रहस्यमय है, ये अचानक हो जाता है, भगवान का देन है। गांव वालों को अंधविश्वास ने जकड़ के रखा था। लेकिन जब पुलिस इस केस में नाकाम होती है तब महिला एसएसपी उस गांव में खुद जाने का डिसीजन लेती है। सोचती है कि जब मेरा पूरा टीम फेल्योर हो गया तो क्यों ना मैं उस गांव में जाके सच्चाई का पता लगाऊं। और महिला एसएसपी उस गांव में जाने पे मजबूर हो जाती है। लेकिन उनका एक सोच, जब मेरी पुलिस टीम 1 हफ्ते में कुछ पता नहीं लगा पाई तो मुझे कैसे पता चलेगा। महिला एसएसपी ने एक दिमाग लगाया। दिमाग ये लगाया कि उन्होंने एक भिखारी का रूप धारण किया और वो उस गांव में घुस गए। महिला एसएसपी जब उस गांव में भिखारी का रूप लेकर जाती हैं, करीब हफ्ता भर हर एक घर में जाकर वो भीख मांगती है। गांव के हर एक घर के कोने में वो देखती हैं, छानबीन करती हैं, ताका झांकी करती हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता। फिर महिला एसएसपी ने एक डिसीजन लिया कि मैं क्यों ना एक रात यहाँ पे रुक के देखूं।
तो महिला एसएसपी एक घर में जाती है और अपने रुकने के लिए गुजारिश करती है एक व्यक्ति से। सौभाग्य से वो व्यक्ति थोड़ा दयालु टाइप का था। उस व्यक्ति ने महिला एसएसपी को अपने घर में एक कोने में रुकने का जगह दे दिया, क्योंकि महिला एसएसपी ने बहुत रोया, गुजारिश किया कि मुझे एक कोने में रुकने की जगह दी जाए, हम सुबह होते होते अपने घर वापस चले जाएंगे। महिला एसएसपी पर उस व्यक्ति को दया आ गई। उन्होंने अपने घर के एक कोने में महिला एसएसपी को जगह दे दी और साथ ही रोटी भी दिया खाने को। महिला एसएसपी रोटी खा करके सोने का नाटक करती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, सभी कोई खाकर सो जाता है। महिला एसएसपी भी सोने का नाटक करती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, महिला एसएसपी तो सोई थी नहीं, नाटक कर रही थी। फिर वो बाहर निकलती है। रात के करीब 12 बजे हुए हैं और वो गांव से बाहर निकलती है। हर घर में ताक-झाक करने के बाद गांव से थोड़ी सी ही दूर पे उनको एक खंडहर जैसा घर मिलता है। घर काफ़ी भयानक था, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा गांव उस घर को देख कर डरता है और उसके आसपास भी जाना नहीं चाहता है। पूरा गांव का ये मानना था कि वो घर भूतिया घर है और उसमें भूत रहते हैं। उस घर से रात में काफ़ी डरावनी आवाज़ आती थी। लेकिन महिला एसएसपी ने उस घर में जाने का फैसला किया कि उस घर में ऐसा है क्या। महिला एसएसपी जैसे ही उस खंडहर भरे घर के तरफ बढ़ती है तो 2 नौजवान उसमें शराब पी रहे थे। शराब पीकर कुछ देर बीता, महिला एसएसपी ने अपनी नज़र वहीं गड़ाई रखी थी। थोड़ा देर के बाद वो दोनों नौजवान खिड़की से फांद कर बाहर निकले और बाहर निकल के गांव के तरफ बढ़े। जब गांव के तरफ वो लोग बढ़े, तब महिला एसएसपी ने उस दोनों नौजवानों पे साए की तरह नज़र बनाना शुरू कर दिया। आखिर वो देखना चाहती थी कि ये दोनों नौजवान उस गांव में कहाँ जाएंगे। फिर वो दोनों नौजवान हर एक घर में हर एक खिड़की से झांकने लगे। तब महिला एसएसपी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये दोनों नौजवान कर क्या रहे हैं। फिर उसी समय ये दोनों नौजवान एक घर में घुसते हैं और करीब करीब 2 घंटे बाद उस घर से बाहर आते हैं। उनके सामने महिला एसएसपी खड़ी हो जाती है। वो दोनों महिला एसएसपी को देखकर चौंक गए कि आखिर ये भिखारी मेरे सामने क्या कर रही है। जैसे ही वो दोनों नौजवान कुछ सोचते समझते, तब तक महिला एसएसपी ने भिखारी के रूप में अपना गन उन दोनों के सामने तान दिया। तब वो दोनों नौजवान डरते नहीं हैं, उल्टा हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि इस भिखारी के पास गन कहाँ से आया। फिर वो दोनों भी हंसते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, गन तो मेरे पास भी है। इतना हुआ ही नहीं, तब तक उस घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। तब उन दोनों नौजवान ने भागने की कोशिश की। जैसे ही दोनों नौजवानों में से एक लड़का भागने का कोशिश करता है, वैसे ही महिला एसएसपी ने उसके पैर पे गोली चला दी और उन दोनों को धर दबोचा। जब उन दोनों को वहां से पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहां पर उनको मार पीट कर सच्चाई उगलवाने की कोशिश की गई और हुआ वही। जब उन दोनों से पूछा गया कि तुम लोग क्या करते हो, तो उन दोनों ने ये बात कबूला कि हम घर के हर गांव में हर घर में झांकते हैं और जिसकी भी बेटी बहन अकेले सोती है, जो परिवार के साथ नहीं सोती है, हम उनको कोई जहरीली नशा की चीज़ें सुंघाकर उनके साथ गलत करते हैं और फिर वापस उसी खंडहर भूतिया घर में चले जाते हैं। और सभी को लगता था कि ये अंधविश्वास है। और ऐसे महिला एसएसपी ने भिखारी का रूप धर उस कहानी का पर्दाफाश किया और उन दोनों नौजवानों को कानूनी कार्रवाई के तहत उनको सजा दिलाई और हर गांव के बेटी बहन को न्याय दिलाया। और लोगों का भ्रम भी टूटा कि हम जिसको रहस्यमयी प्रेगनेंसी समझ रहे थे, दरअसल वो हमारे ही गांव के 2 शराबियों का देन था कि हमारी बेटी बहन प्रेग्नेंट हो जाती थी। और कई लोग इज्जत के वजह से इस बात को छुपा लेते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अगर वो बुजुर्ग पिता हिम्मत करके पुलिस स्टेशन नहीं जाते तो शायद ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता और कई बेटियां 14 साल पार होते ही ऐसे ही माँ बन जाती और उनके भी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सैल्यूट है ऐसे पिता को और सैल्यूट है ऐसे महिला एसएसपी को जो इतने अच्छे से इस केस को सॉल्व करती है और गांव के बेटी बहन को न्याय दिलाती है। देखते रहिए टाइम्स ऑफ न्यूज़ और मैं थी आपके साथ अंजलि। जय हिंद, जय बिहार।